हेलो दोस्तों, आज का वीडियो रहेगा क्लास 9th का, जो कि हमारा पहले लेक्चर एक लग चुका है और दूसरा लेक्चर हम आज बनाने जा रहे हैं। पदार्थ के बारे में हमने बताया था कि पदार्थ के कितने भाग होते हैं, पदार्थ को कैसे कैसे किन वर्गों में डिवाइड किया गया है। दो वर्गों में पदार्थ को डिवाइड किया गया था। पहला था भौतिक वर्ग और दूसरा था रासायनिक वर्ग। भौतिक में आपने 5 लिखे थे, 5 प्रकार की: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसीई। और रासायनिक भाग में आपने देखा था कि वह शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उसके नीचे हमने पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कि पदार्थ के वे कौन कौन से गुण हैं जो सभी पदार्थों में होते हैं, लगभग सभी पदार्थ के कणों में पाए जाते हैं। तो देखते हैं। पहला गुण होता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? पदार्थ के कण अत्यंत 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 छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे होते हैं। पहली लाइन हमने क्या लिखी? पदार्थ के कण अत्यंत या अत्यधिक छोटे होते हैं। ठीक है ना? छोटे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उन्हें हम स्वतंत्र आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। आप जितने भी आसपास के पदार्थ देखते हैं, चाहे वह हमारा कुर्सी हो गया, ये पेन हो गया, चाहे ये शर्ट क्यों ना हो गया, चाहे जितनी भी चीजें आप देखते हैं, सभी पदार्थ की श्रेणी में आती है। पदार्थ किसे कहते हैं? आपको हमने बताया था कि जो भी चीज आप देख सकते हैं, जिसको आप देख रहे हैं, जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है, वो सारी चीजें क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। तो पदार्थ के जो और वो पदार्थ, सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और वो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा बात है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अभी हमें 2-3 प्रयोग बताऊंगा, क्रियाकलाप ऐसे हैं कि जिनसे ये पुष्टि होगी, यानी जिनसे ये साबित हो जाएगा कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे छोटे होते हैं, ये भी स्पष्ट होगा। और पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। 2 क्रियाकलाप, जितने भी हम यहाँ पे लाइन लिखेंगे, इनके सारे क्रियाकलाप बताने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा कि आखिर ये पुष्टि कैसे होगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये कैसे मालूम करते हैं, कैसे पता चलता है हमको? तीसरी बात है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता। ठीक है ना? चौथी बात यह है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है ना? तो ये 4 पॉइंट हैं। देखिए, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरा, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये जो 4 पॉइंट लिखा है हमने पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में, हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन हम अभी इनको क्रियाकलाप के द्वारा इन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम प्रयास करते हैं कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इसके लिए हम आपको एक घर पे जो प्रयोग आप कर सकते हैं उसको मैं बता रहा हूं। आप क्या करिए कि 3-4 गिलास ले लीजिए। चलिए हम बना देते हैं। यहाँ पे पहले का क्या है? क्रियाकलाप। यहाँ पे क्रियाकलाप बता रहे हैं। पहला है पहले का क्रियाकलाप। ठीक है, पहले का क्रियाकलाप है क्रियाकलाप कि हम कैसे ये जानेंगे कि पदार्थ अत्यंत और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आप क्या करिए, 2-3 गिलास ले लीजिए। ठीक है, एक हो गया, ये 2 हो गया,
ये हो गया 3, ये हो गया 4। इस क्रियाकलाप में कुछ करना नहीं है, बस एक में क्या करिए, आप पानी भर दीजिए। ठीक है, इतना पानी भर दिया आपने। अब इसमें क्या करिए आप, या तो आपके घर में क्या होगा, नील होगा ही, नील जिसमें पहले आता था उजाला वाला नील आता, 2 बूंद सफेदी लाए वाला नील, उसमें ना इसमें डाल दीजिए। डालने पर ये क्या होगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, ये पूरा नीला हो जाएगा। 3-4 बूंद डालेंगे, 3-4 बूंद डालते ही ये क्या हो जाएगा, पूरा नीला हो जाएगा। नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा नीला हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या करिए, इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नील निकालेंगे टेस्ट ट्यूब की सहायता से। 10 ml, कितना ml, ये होगा 100 ml, कितना है, इसमें हम लेंगे 100 ml, यानी कि 100 मिलीग्राम, 100 मिलीलीटर लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा, हम इसमें से 10 मिलीमीटर निकाल लेते हैं, कितना, 10 मिलीमीटर इसमें से निकाल लेते हैं ट्यूब में। अब इस 10 ml को क्या करना है, दस ml को, 10 ml है ये, हम 10 ml क्या करेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही ट्यूब में निकाल लेंगे। ठीक है, 10 ml, तो 10 ml निकाला, फिर इसको इसमें से क्या करिए, इसी में डाल दीजिए। इस 10 ml को इसमें से 100 ml निकालिए। फिर उसके बाद क्या करिए, 100 ml में क्या करिए, हमने नील डाला और उसको घोल लिया, 100 ml का विलयन मिला लिया यहाँ पे नीला रंग। अब इसमें से 100 में से 10 ml निकाला। अब इसमें प्योर पानी लेंगे, क्या लेंगे, जल, यानी कि 90 ml, कितना होगा, 90 ml क्या होगा हमारा, पानी। अब उसमें हम ये 10 ml मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml, ये भी 100 ml का हो जाएगा पूरा मिला के। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें 10% ही क्या होगा, 10 ये 10 ml ही क्या है हमारा, इस भूले हुए जो नील का विलयन है वो क्या है, 10 ml वाला इसमें गया है, तो इससे हल्का नीला होगा ये। फिर उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, 10 ml निकाल लेंगे। फिर 10 ml इसमें से निकाले। फिर 10 ml निकालने के बाद आप फिर इसमें वही काम करेंगे। फिर इसमें जाएंगे, देखेंगे कि इसमें और निकाले और इसमें डाले तो और हल्का हो गया, यानी कि थोड़ा सा हल्का हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा हल्का नीला, और ये थोड़ा और, हल्का नीला हुआ। यानी कि इसकी जो नील, ये जो पहला विलयन था, पहला सोल्यूशन था हमारा, वो क्या था, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा नीला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हल्का नीला हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, और हल्का नीला हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, और भी ये हो जाएगा। इसके बाद जो हम डाल रहे हैं, यह भी 10 ml लिया, और 10 ml के बाद क्या हो गया, यह भी और एकदम से हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया, हल्का नीला हो गया एकदम से। ठीक है, और अधिक। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो नील का कण है वह क्या हुआ, यहां तक पहुंच। देखिए इसमें क्या था कि यहाँ पे 100 ग्राम में आपने नील मिलाया था, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसका 10 ml यानी 10% निकाल कर इसमें डाला। इसमें नील की मात्रा और कम हुई, लेकिन फिर भी नील के कण आए। फिर इसमें भी उठा के इसमें डाला, इसमें भी नील के कण आए। यानी अगर छोटे छोटे कणों से अगर वह नील नहीं बना होता तो वह सभी सोल्यूशन में नहीं आता। इससे ये, इस क्रियाकलाप से एक ही बात पता चलती है कि जो हमारा नील के कण है वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, तभी तो वह हर विलयन में जा रहा है और कुछ ना कुछ प्रभाव अपना दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले क्रियाकलाप से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये, आई होप कि ये समझ में आया होगा। आपके किताब में भी ये दिया हुआ है, आपके किताब में भी ये क्या हुआ है, दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप के बारे में। तो यही ऐसे ही लिखा है। देखिए इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट लिया होगा, हमने आपको नील बताया, वो आपके घर में उपलब्ध होगा, तो उसको आप देख सकते हैं करके कि आप क्या करिए, एक गिलास में पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा नील डालिए, उस गिलास से
उस गिलास से नील उसमें जो घोले हुए सोल्यूशन का विलयन का जो नील का विलयन है उसको आप निकालिए, 10 ml निकाल के फिर दूसरे गिलास में जिसमें पानी रखा है उसमें डालिए, देखेंगे बहुत ही कम नीला होगा। फिर उसके बाद उसमें से भी निकालकर तीसरे में डालेंगे, ऐसे ही डालते रहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हल्का से हल्का, हल्का और हल्का ऐसे नीला मिलता जाएगा। और लेकिन इसमें कॉमन बात यह है कि सभी में नीले का कुछ ना कुछ अंश जा रहा है। इससे ये पता लग रहा है कि जो नील का कण है वह बहुत ही छोटा है और वह लगातार आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है और अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला तो हमने क्रियाकलाप बता दिया, फिर दूसरा क्रियाकलाप क्या है। दूसरे क्रियाकलाप में आपको यह पता लगाना है कि कैसे पता चलेगा कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यह क्रियाकलाप देखने के लिए सबसे ज्यादा आपने बहुत ही बार प्रयोग किया होगा कि जब पानी में चीनी घोलते हैं, जैसे अगर आपने क्या किया, एक बड़ा सा क्या लीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए और उस गिलास में क्या है, कांच का गिलास, कांच का गिलास, कांच का गिलास, ठीक है, या कांच का कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। ये क्या है, पानी, पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद क्या किए, हमने जहां तक पानी भरा है उसको हम क्या करेंगे, मार्कर से टिक कर लेंगे। जैसे हमने यहां तक पानी भरा हुआ है तो पानी मार्कर से हमने टिक कर लिया। ठीक है ना। कौन सा हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, दूसरा क्रियाकलाप। ठीक है, क्रियाकलाप। तो दूसरी बात की पुष्टि करने के लिए हमें ये क्रियाकलाप ये समझाना है कि आप एक गिलास ले कि ऐसे प्रयोग करने हैं कि हमें ये पता लगे कि कणों के बीच में आखिर कुछ ना कुछ क्या होता है, खाली स्थान होता है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा बीकर लेना या कांच का कोई भी बर्तन लीजिए जिसमें ऐसे थोड़ा सा उठा हो और उसमें पानी भर दीजिए। पानी में हम क्या करेंगे, चीनी के कण डाल देंगे, छोटे छोटे कण, छोटे छोटे चीनी के कण डाल देंगे ऐसे। ये चीनी के कण है, ठीक है, चीनी। अब चीनी कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे करेंगे तो घुल जाएगा। चीनी पता नहीं कहां चला गया, चीनी क्या होगा, घुल जाएगा। चीनी भी पता नहीं चलता है बाद में। यानी कि चीनी डालने पर क्या किया, पानी डाला प्लस चीनी डाल दिया। ठीक है, चीनी डालने पर हमें डालते हुए तो दिखाई देता है, लेकिन डालने के बाद जब हम उसको छड़ से हिला देते हैं, घुमा देते हैं, उसके बाद जब चीनी पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, एक ही चम्मच चीनी डालना, ये नहीं कि 1 किलो चीनी उसमें डाल दें, ऐसा नहीं। आप क्या करिए, 1 चम्मच चीनी उसमें घोलिए तो देखेंगे कि यह जो है मार्क किया हुआ लाइन था, इस लाइन के पार पानी ऊपर थोड़ा सा भी नहीं आता है। यानी कि इससे यह पता चलता है कि चीनी के जो कण हैं वह इसी पानी के कणों के बीच में कहीं समा गया है। समझ में आ रहा है बच्चों कि जो पानी का हमारा मॉलिक्यूल है, पानी के जो ये कण इसमें मौजूद हैं, उसमें चीनी जब हमने डाला, चीनी को डालते हुए हमने देखा था कि हमने चीनी लेकर उसमें डाला गिलास में, लेकिन चीनी को गिलास में जब आपने डाला उसके बाद आपको चीनी का कण पता ही नहीं चला कि कहां चला गया, घुल गया पूरी तरह से। और जब घुला तो ये जो मार्क किया हुआ लाइन था, हमने कहा था पहले कि कांच में जहां तक पानी भरेंगे वहां तक एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमने देखा कि पानी का स्तर भी ऊपर नहीं उठा। तो इससे ये पता चल रहा है, थोड़ा ही चीनी डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो स्तर तो उठेगा ही, लेकिन आप थोड़ा डालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये क्या हुआ, यहां पे अंदर ही कहीं चीनी कहीं खो गया है। यानी कि वो उन कणों के बीच में, पानी के कणों के बीच में चीनी के कण जाकर समाहित हो गए। तो इससे यह पता लग रहा है कि कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आखिर रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी के कण कहां जाते, चीनी के कण कहां दिखाई देते या कहीं पानी का स्तर उठता, आखिर वो कहां चले गए, पानी कणों के बीच में ही चले गए। तो इससे यह पता चलता है कि पानी के कणों के बीच में ही चीनी चला गया और वह क्या हुआ, इससे यह पता चल रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है ना। तो दो क्रियाकलाप हमने आपको समझाया
कि बहुत ही छोटे कैसे आपको पता चलेगा, और दूसरा है रिक्त स्थान होता है कैसे पता चला, ठीक है ना। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात यह है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसके लिए एक क्रियाकलाप आप घर पे, सभी क्रियाकलाप कक्षा 9 के जितने भी क्रियाकलाप हैं आप घर पे ही कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसके लिए अलग से कोई लैब वेब नहीं होता है। 9th का और 10th का जितना भी क्रियाकलाप है आप घर पे ही लगभग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करिए, आप एक काम कर लीजिए, एक लोहे का छड़ ले लीजिए, लोहे का छड़, और दूसरी बात है एक आप लीजिए चाक का, चाक ले लीजिए, चाक, चाक आपने स्कूल में देखा होगा चाक, या और तीसरा एक ले लीजिए रबड़, रबड़ ले लीजिए, ठीक है, रबड़। तो इन चीजों को ले लीजिए। उसके बाद क्या है, ये भी क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप। इन चीजों से हम देखकर क्रियाकलाप आखिर क्या क्यों कराया जा रहा है, क्रियाकलाप इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये पता लगे कि जो बातें ये लिखी हुई हैं वास्तव में सच है, वो भी किस प्रकार से सच है, ठीक है ना। देखिए, तो क्रियाकलाप करके आपको ये मालूम चलेगा कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है कि नहीं होता है। कैसे कि अगर आप लोहे का कोई छड़ लेते हैं, इसको अगर आप तोड़िए तो आपको बहुत ही ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, हालांकि हो सकता है कि टूटे भी ना, मुड़ भर जाए, लेकिन चाक का कोई टुकड़ा होगा उसे तोड़ेंगे तो खट से टूट जाएगा, यानी फटाक से क्या होगा, फटाक से वह टूट जाएगा, फटाक से क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेकेबल होगा, यानी कि बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, बहुत ही कम बल लगाने पर टूट जाएगा, खट से टूट जाएगा। लेकिन वही रबड़ है, रबड़ को तो आप क्या करेंगे, रबड़ को आप लेंगे तो वो मुड़ जाएगा, वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, लेकिन उसे नाइफ यानी चाकू से काटेंगे तो वह कट जाएगा, बहुत ही सॉफ्टली कट जाएगा, ठीक है। इसे चाकू से काटेंगे तब कटेगा, और इसे मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि क्या होगा, यानी कि इनके जो कण हैं बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या हो रहा है, यह टूट नहीं रहा है। इसके जो कण हैं बहुत ही कम बल के कारण उनसे जुड़े हुए हैं, जिससे कि वह पहले जुड़ा हुआ था, अब क्या हुआ, वह बल लगाने पर वो बल क्या हो गए, उनके बल टूट गए, यानी कि कमजोर पड़ गए, इसलिए वह टूट गए। और दूसरी बात ये रबड़ का है, रबड़ में क्या हो गया कि इनके कण क्या हुए, पास पास हैं, लेकिन इस वाले से ज्यादा बल है इसमें, इसलिए वो थोड़ा बनाए रखा है, और क्या हुआ है, लेकिन चाकू के धार के नीचे आने पर वो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इससे ये, इस क्रियाकलाप से ये पता चल रहा है कि सभी चीजें एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, कुछ में कणों के पर कण बहुत ही अधिक प्रबलता के साथ जुड़े होते हैं, और कुछ में प्रबलता यानी कि बहुत ही कम बल के कारण जुड़े होते हैं, यानी कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है, इस बात की पुष्टि होती है। तीसरी बात है, ये हो गई हमारी, ठीक है। चौथी बात हमारे पास क्या है, चौथा बात ये लिखा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो क्रियाकलाप क्या है हमारे पास, कि भैया कैसे कह सकते हो, क्रियाकलाप बताओ। तो क्रियाकलाप ये है हमारे पास इसमें कि जैसे कि अगर निरंतर गतिशील नहीं होते, तो एक बात सोचिए, आप एक अगर क्रियाकलाप ही लेना, देखिए इसमें क्या करिए, आपने जब नील डाला था, पहला क्रियाकलाप कर रहे थे, नील डाला था, अगर इसमें 2-3 बूंद डाल दीजिए, 2-3 बूंद क्या करिए, क्या करिए, वो नील के कणों को आप डालिए और छोड़ दीजिए, आप हिलाइए मत, छोड़ दीजिए, तो उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वह नील पूरे जल में घुल जाता है। इससे आखिर वो जल में उस नील को किसने फैलाया। अगर वहीं आप क्या करिए, कोई पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए, उसको आप डालिए, कोई भी सोल्यूशन डालिए, वो क्या होगा, जल में पूरी तरह से, आप उसको हिलाइए मत, बस आपने क्या किया है, विलियन पानी लिया है, पानी में आपने नील के 2-3 बूंद डालिए, 2-3 बूंद डालने के बाद आप उसको हिलाइए मत, उसको छोड़ के ऐसे रख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कुछ टाइम बाद वह देखेंगे पूरा विलियन नीला हो जाएगा। आपने तो पानी की जो हमारा नील था, नील के बूंदों को आपने ऊपर से डाला था, केवल एक जगह डाला था, लेकिन आखिर कुछ टाइम बाद वह
पूरे सोल्यूशन में कैसे फैल गया, पूरे जल में कैसे फैल गया। इस बात की पुष्टि होती है कि उन्हीं जल के कण लगातार इधर उधर इधर उधर गति कर रहे हैं, तभी तो यह कभी यहां गया, उससे टकराया, वह उससे टकराया, लगातार वह उनके कण क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, जिससे कि वह पूरे विलयन में, पूरे जल में वह नीला रंग घुल गया। समझ गए कि नहीं, इससे यह पता चल रहा है। समझ में आया, यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कोई एक जल का पात्र लेना है, उसमें कोई भी कलर डाल दीजिए या कोई भी नीला या कोई डिटॉल डाल दीजिए। डिटॉल भी करके ये कर सकते हैं आप। डिटॉल को देखेंगे तो व्हाइट हो जाता है। जब डिटॉल की बूंदे डालते हैं तो आप देखते हैं कि ऊपर पहले छोटा सा धुआं जैसा पानी में बनता है, और धुआं जैसा बनता है, फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वह पूरे विलयन में ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो आखिर वह उसको अंदर से फैला कौन रहा है, कौन फैला रहा है, कौन जिम्मेदार है, पदार्थ के कण जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है बच्चों, पदार्थ के कण जिम्मेदार है। तो वो गति नहीं कर रहे होते तो डिटॉल का जो कण है, या नीला रंग नील का जो कण है, या पोटेशियम परमैंगनेट का जो कण है, वह पूरे जल के विलयन में नहीं घुलता। यानी कि हम इसे पता लग रहा है, इस क्रियाकलाप की सहायता से हम ये जान लिए कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अगर अभी भी नहीं पता चल रहा है तो एक क्रियाकलाप मेरे पास और है कि अगर आप परफ्यूम मारते हैं एक जगह, आपने रूम स्प्रे में एक जगह रूम में एक जगह स्प्रे किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद आप देखते हैं पूरा कमरा क्या होता है, महकने लगता है, हर जगह वो उसके कण चले जाते हैं। आखिर आपने तो केवल स्प्रे यहां मारा था, वहां पे कहा कैसे चला गया। या आप कहिए कि अगरबत्ती आपकी मम्मी एक जगह पूजा वाले घर में पूजा कर रही थी, अगरबत्ती का धुआं वहां से उठकर दूसरी वाले कमरे में खुशबू कैसे महकने लगी, कैसे चली गई। तो इस बात का यही प्रमाण है कि वहां से जो कण है लगातार गति करते 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 कहां पहुंच गए, आपके बगल वाले कमरे में पहुंच गए। इससे यही पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है ना, बस ये अंतर है कि ठोसों में पदार्थ के कण क्या होते हैं, थोड़े से कम, एकदम ना के बराबर गति करते हैं, और जल के कण थोड़ा सा गति उनसे अधिक करते हैं, और गैस के कण एकदम स्वतंत्र होते हैं, निठल्ले होते हैं, हमेशा गति करते ही रहते हैं, इधर उधर कभी चैन से बैठते ही नहीं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग आएंगे ठोस द्रव गैस पे। फिलहाल में आपको उम्मीद है कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण याद हो गए होंगे। पहला गुण में हमने बताया था वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, बीच में रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। ये चार मुख्य अभिलाक्षणिक गुण का मतलब यही है कि यह बदलने वाला नहीं है, लगभग सभी पदार्थ के कणों में यह गुण पाया जाएगा। ये चार गुण मुख्यतः पाए जाएंगे। अब हो सकता है कि आकर्षण बल कम लग रहा हो, गतिशीलता कम हो, गतिशीलता उसका कम हो, ठीक है ना, बीच में रिक्त स्थान हो सकता है कम हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है ना बच्चों, चलिए समझ में आता रहा हो।